ग्रीटिंग्स एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में भी किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप नहीं जानते, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्याय संहिता अपन को कंडीशंस देता है कि कब अपन अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाली पार्टी की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो चलिए मानो ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। अब ए इसको शूट कर रहा है और बी को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि इसके शूट करने से मेरी डेथ कॉज हो जाएगी। तो बी अपने प्राइवेट डिफेंस में ए की डेथ कॉज कर सकता है। तो अपने पास, मुझे भी पता है शॉर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा कि अगर बी कब कब डेथ कॉज कर सकता है। अगर बी को लगता है कि ए के एक्ट से उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, या ए के एक्ट से बी को ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, या फिर ए का इंटेंशन ऐसा है कि उसे बी के साथ रेप कमिट करना है, या फिर ए का इंटेंशन ऐसा है कि उसे अपने ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट पूरी करनी है। अब ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट क्या होता है कि किसी मैन को मैन का रेप करना है, या फिर ए का इंटेंशन ऐसा है कि उसे सामने वाली पार्टी को किडनैप करना है या एब्डक्ट करना है, या तो ए का इंटेंशन ऐसा है कि उसे उस पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करना है, मतलब कहीं पे बंद करके रखना है, या फिर ए का इंटेंशन ऐसा है कि उस पे एसिड एसिड नहीं सॉरी एसिड फेंकना है उसे। तो इन केसेस में बी के पास ये पावर आ जाती है कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस में ए की डेथ को कॉज कर सकता है। तो लीगल राइट्स को जानिए और अवेयर रहिए कि कब आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो फॉर योर प्राइवेट डिफेंस। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लीगल अपडेट्स। थैंक यू सो मच।